Bismillahirrahmanirrahim. Students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today's our topic is dimensions of physical quantities. First year physics chapter number 1 और lecture number 7 लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का। तो डायमेंशंस क्या होते हैं जी? कुछ बेस क्वांटिटीज़ जैसा कि यहाँ लिखी नज़र आ रही हैं, लेंथ बेस क्वांटिटी है, मैस बेस क्वांटिटी है, टाइम बेस क्वांटिटी है। इन बेस क्वांटिटीज़ को ना इस तरह सिंबल से लिखते हैं, लेंथ को कैपिटल एल से और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, फिर मैस को कैपिटल एम से और स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ, फिर टाइम को कैपिटल टी से एंड विद स्क्वायर ब्रैकेट्स। तो ये कुछ डायमेंशंस हमारे पास हैं और भी आगे जो आते जाएंगे हम आपके साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो एक तो इस टॉपिक का काम ये है कि हम मुख्तलिफ़ क्वांटिटीज़ के डायमेंशंस फाइंड करेंगे। दूसरा इसका काम, इसके दो यूजेस हैं इसके बाद। एक तो होगा चेक दी होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, कि हमने चेक करना है कि इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है, लेफ़्ट साइड के डायमेंशन राइट के बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। और दूसरा इसमें जो है वो है ड्राइव अ फार्मूला। कोई भी साइंटिस्ट, फिज़िक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, मैथ का हो, उसको ये डायमेंशन एनालिसिस से पहले फार्मूला चेक करना पड़ता है। अगर तो करेक्ट हो फिर ही वो फार्मूला कामयाब हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो छोटे छोटे डायमेंशन फाइंड करते हैं। जैसा कि हमने लिखा लेंथ का एल है। अब लेंथ का यूनिट मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है। इनमें कोई भी यूनिट हो उसकी जगह एल डायमेंशन हमने लिखना है। इसी तरह लेंथ भी किसी किस्म की हो, रेडियस हो, डायमीटर हो, सरकमफेरेंस हो, पेरीमीटर हो, डेप्थ हो, हाइट हो, कोई भी चीज़ जिसका यूनिट मीटर, ये वाले लेंथ वाले यूनिट्स आ जाएँ उसका डायमेंशन एल लगना है। इसी तरह ये इनके भी यूनिट्स ऐसे लगने हैं। तो सबसे पहले मैं ड्राइव करता हूँ वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, स्पीड या वेलोसिटी। सो डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है इट इज़ मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। तो अब बेटे इनके डायमेंशन लगा दें। मीटर जो है वो उसका वो एल डायमेंशन है, और सेकंड टाइम का यूनिट है उसका कैपिटल टी डायमेंशन है, ऊपर पावर -1 है, साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। तो ये देखें हमने वेलोसिटी का डायमेंशन फाइंड कर लिया। इसी तरीके से किसी और क्वांटिटी का, जैसे डेंसिटी का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं, मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। इसका यूनिट बना था बेस यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और इसकी जगह पर हम ये बेस डायमेंशंस लगाएंगे, किलोग्राम की जगह मैस लगाएंगे m, और ये मीटर है, मीटर यूनिट है लेंथ का, तो l रेज़ टू पावर -3, तो ये आ गया। इसी तरह बेटा एक्सलेरेशन का निकाला जा सकता है। एक्सलेरेशन इज इक्वल टू डेल v ओवर t। अब इसका जो यूनिट निकलता है वो निकलता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये पुरानी बात है, आपको पता ही है। तो इसके जो डायमेंशन आएंगे वो L, मीटर का L और T की रेज़ टू पावर -2, ये हमारे पास एक और डायमेंशन ड्राइव हो गया जी। इस तरह फिर देखें एक्सलेरेशन का डायमेंशन L T -2। अगर हम इधर डायमेंशन लगाते हैं, हम इधर भी लगा सकते हैं डायमेंशन ऑफ एक्सलेरेशन, डायमेंशन ऑफ डेंसिटी, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। इस तरीके से भी हम चल सकते हैं। इसके बाद मैं फोर्स का डायमेंशन निकालता हूँ, F इज़ इक्वल टू ma। तो मैस का जो यूनिट होगा दैट वुड बी किलोग्राम, और एक्सलेरेशन होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहले हम इनके बेस यूनिट्स बना लिया करते हैं, और ये फिर किलोग्राम की जगह आ जाएगा m, और l लेंथ मीटर की जगह, और t -2। और इस तरह ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैं इस साइड पर ऐसे डायमेंशन लिखूं, डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू ml t -2। आप बेशक इस स्टेप में लगा दें डायमेंशन। तो इस तरीके से हम बहुत सारे डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अभी एक डायमेंशन और है, वो आगे आएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ईटा। एक ड्रैग फोर्स आएगी, आगे आप पढ़ेंगे, Fd इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। तो ये चैप्टर नंबर 6 में फ्लूइड डायनामिक्स की है ड्रैग फोर्स। यहाँ ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कहलाता है। इसका फार्मूला निकाल लेंगे, ये इधर आके सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। सो ईटा इज इक्वल टू F ड्रैग फोर्स ओवर 6 पाई आर वी। अब इनके अगर मैं यूनिट्स लगाऊं
तो फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन, और ये 6 पाई ये कांस्टेंट्स हैं, और रेडियस का यूनिट हो गया मीटर, और वेलोसिटी का हो गया मीटर पर सेकेंड। अब न्यूटन के डायमेंशन या तो डायरेक्ट ये डायमेंशन लगा दें फोर्स के, या इस तरीके से ड्राइव करें। 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी जगह वैल्यू लगा देता हूँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड आ जाएगा। इनको जब हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो मैं इस तरफ आ जाता हूँ, तो ईटा इज़ इक्वल टू, अगर मैं इनको सॉल्व करता हूँ, किलोग्राम मीटर की पावर 1 है, नीचे से ऊपर जाके -1 -2 हो जाएगी, और इसी तरह सेकंड जो है दैट इज़ -2 + 1 हो जाएगी, और किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, दिस इज़ दी बेस यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो यहाँ से अगर मैं इसको डायमेंशनली ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ किलोग्राम, तो मैं लिखूँगा L-1 T-1 और ये डायमेंशन। तो इस तरीके से ये हमने आज डायमेंशन निकालने सीखे। ऐसे बहुत सारे फिज़िक्स की बुक में जितनी फिज़िकल क्वांटिटीज़ आएंगी हम उनके डायमेंशन हर चैप्टर में साथ साथ ड्राइव करते रहेंगे। इसके 2 यूजेस हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इनके दोनों यूजेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो अब डायमेंशन एनालिसिस भी कहते हैं हम, ये जो डायमेंशंस की मदद से जो काम करेंगे इनको डायमेंशन एनालिसिस कहते हैं। तो डायमेंशन एनालिसिस के यहाँ 2 यूजेस हैं। यूज़ नंबर 1, चेकिंग दी होमोजेनिटी ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। दूसरा है जी ड्राइविंग आ पॉसिबल फार्मूला। और तो इसमें सबसे पहले चेकिंग होमोजेनिटी में चलते हैं जी। तो हमारे पास एक इक्वेशन है, पहले से बनी इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन मोशन Vf = Vi + At, और हमने चेक करना है कि इज़ दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी कहते हैं। तो हम देखें, वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी का यूनिट भी होता है मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, साथ टाइम का यूनिट होता है सेकंड। ये मल्टीप्लाई होके भी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो बन जाएगा ये भी मीटर पर सेकंड ही बन जाएगा। 2 मीटर पर सेकंड्स को अगर हम ऐड करें तो 2 कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, उस आंसर जो आएगा उसका यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगा। फिर सुन लें, जब मैं मीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में ऐड करूंगा तो यहाँ कोफिशिएंट लिखने की ज़रूरत नहीं। क्या आया, हमारा गर्ज है कि इसका यूनिट क्या आएगा आंसर का, तो वो मीटर पर सेकंड ही आएगा, और इस साइड पे भी मीटर पर सेकंड ही है। अब इसमें वो डायमेंशंस पुट कर देते हैं। मीटर था लेंथ का यूनिट, और सेकंड था टाइम का यूनिट, तो उनके ये डायमेंशन पुट किए, और इसका भी L-T-1 आया, और ये देखें, तो हैंस इट इज़ प्रूव्ड दैट दिस इक्वेशन इज़ डायमेंशनली करेक्ट। अब इसी तरह कोई और इक्वेशन ले लें, S = VIT + 1/2 AT²। तो इसको भी अगर हम इसी तरह चेक करेंगे, इसका यूनिट मीटर, ये मीटर पर सेकेंड, साथ ये भी सेकेंड, 1/2 को इग्नोर करें, इसका कोई यूनिट नहीं। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम सेकंड है, और स्क्वायर की वजह से उसके ऊपर भी स्क्वायर आ गया। तो ये देखिए, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। मीटर इज इक्वल टू मीटर प्लस मीटर, तो फिर इसके कोफिशिएंट को इग्नोर करें, मीटर प्लस मीटर का आंसर मीटर में आना है। तो डायमेंशन देखा, इनका L डायमेंशन है, तो ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है। इसी तरीके से एक और इक्वेशन है, तो इसी तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस हैं वो हम ड्राइव कर सकते हैं। जैसा कि ये हमारे पास सिलेबस के अंदर ही है कि मैं ये V इज़ इक्वल टू F × L/m स्क्वायर रूट। तो इस इक्वेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो वेलोसिटी यूनिट है मीटर पर सेकंड, और फोर्स है न्यूटन, और न्यूटन की जगह हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। जो न्यूटन होता है बेटे वो इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
और लेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, और मैस ये मैस का किलोग्राम है, तो स्क्वायर रूट, और ये कट जाएगा तो मीटर मीटर से मल्टीप्लाई होकर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ गया, और ये फिर पावरें कट जाएंगी, मीटर पर सेकंड बच जाएगा। लेफ़्ट साइड में भी मीटर पर सेकंड चल रहा है, मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन लगाएं LT-1, और यहाँ डायमेंशन भी LT-1, हैंस इट इज़ ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। फिर इसी तरीके से एक और भी आता है हमारे पास, E=mc², मैस एनर्जी इक्वेशन, इसको भी चेक कर लेते हैं, ये न्यूमेरिकल भी है हमारा। और एनर्जी का यूनिट होता है जूल, मैस किलोग्राम, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड, और स्क्वायर की वजह से यहाँ ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। तो जूल होता है न्यूटन मीटर, वर्क के फार्मूले से निकला था W=Fs, तो जूल इज न्यूटन मीटर, और यहाँ किलोग्राम, स्क्वायर खोलें, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो न्यूटन की जगह फिर यूनिट लगेगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये न्यूटन का याद कर लें, जूल न्यूटन मीटर, न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और साथ एक मीटर और है। तो आप देखते जाएं कैसे ये वाली इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट निकलेगी। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और अगर इसके मैं डायमेंशन लगाऊंगा, ये ml² T-2, इसी तरह ml² T-2, ये देख रहे हैं आप। तो इस तरीके से ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। अब अगर मैं आगे चलते हैं, ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, सेकंड यूज़ ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला, ये बुक की एक एग्जांपल भी है। देखें कि हम कोई भी फार्मूला ड्राइव करना हो, फिज़िक्स का करना हो, केमिस्ट्री का करना हो, बायोलॉजी का करना हो, मैथ्स का करना हो, तो उसको डायमेंशनली करेक्ट ही होना चाहिए। तो वो डायमेंशन एनालिसिस से ही वो फार्मूला ड्राइव होता है। तो इसमें हम एक सिंपल पेंडुलम है, इसका मास ऑफ बॉब m है, लेंथ ऑफ दिस रॉड L है, या दिस स्ट्रिंग इज़ L है, और ये एंगल थीटा है। तो g की वैल्यू एक्सेलरेशन यहाँ g हम कंसिडर कर लेते हैं। तो हम सोचते हैं कि इसके टाइम पीरियड का फार्मूला अगर हमने ड्राइव करना हो ना, तो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल होगा किन चीज़ों के ऊपर, मैथ्स के ऊपर प्रोपोर्शनल होगा, मैथ्स की कुछ पावर, अब पावर कोई भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, मैथ्स के ऊपर प्रोपोर्शनल हो सकता है। इसी तरह वो लेंथ के ऊपर प्रोपोर्शनल हो सकता है, लेंथ, तो उसकी पावर आप लिख लें, बेशक यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स अभी नहीं लगाते, ठहर के लगा लेते हैं, m पावर a, l की पावर b, और इसी तरह थीटा की पावर c, और आगे g की पावर d कर लेते हैं हम इस तरीके से। तो ये टाइम पीरियड इन चीज़ों के प्रोपोर्शनल हो सकता है। फिगर में देख लें, आपको फील होगा कि टाइम पीरियड इस चीज़ के प्रोपोर्शनल। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह अगर मैं इन सब के डायमेंशंस लगाऊं, टाइम तो पहले ही इस तरह लिखा हुआ है। अच्छा, प्रोपोर्शनल ख़त्म करें, एक पहले मैं प्रोपोर्शनल ख़त्म कर लेता हूँ। प्रोपोर्शनल ख़त्म करें, यहाँ इक्वल आएगा, साथ कांस्टेंट आएगा, मैस की पावर a, लेंथ की पावर b, थीटे रेज़ टू पावर c, g रेज़ टू पावर d। ये जो कांस्टेंट होता है ना जी, इस कांस्टेंट की वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस से नहीं फाइंड कर सकते। साइंटिस्ट इसकी वैल्यू एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। हम फार्मूला तो सारा ड्राइव कर लेंगे, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते। तो ये t इज़ इक्वल टू, अगर मैं इधर देखूँ जी, t इज़ इक्वल टू, इन सब के डायमेंशन लगाएं। मैथ्स का डायमेंशन देखें ज़रा क्या है, डायमेंशन ऑफ मैथ्स किलोग्राम था, तो m कैपिटल M आ गया, कैपिटल M की पावर a, और लेंथ कैपिटल L रेज़ टू पावर b, और थीटा जो है ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसका वैसे कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन ये चूंकि डिस्प्लेसमेंट का वर्ड आता है तो उसमें लेंथ आ जाता है। तो इसका डायमेंशन हम यूँ लिखेंगे L इनवर्स। इसका मतलब है कि थीटा हैव नो डायमेंशन। आगे g की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो उसका डायमेंशन t-2, और साथ इसके पावर d है, इसकी पावर c है। ये पावर ज़रा खोलें
और हम देखते हैं कि हमारे पास क्या इक्वेशन बनती है। तो m रेज़ टू पावर a और l की पावर यहाँ b है, यहाँ c, यहाँ माइनस c, ये देखिए ऐसे करके खोल लेते हैं l b और l c l माइनस c, फिर ये खोलें जी l d t माइनस 2d, ये देख लें आप इस तरीके से। तो अब मैं ज़रा अगर इनको सॉल्व करूं तो इस तरफ है t और मैस एक ही है, m की पावर a, लेंथ की पावर 3 लेंथ्स हैं तो पावर सारी ऐड हो जाएंगी, लेंथ की पावर b प्लस c माइनस c और प्लस d। इसी तरह फिर हमारे पास t बचा, t रेज़ टू पावर माइनस 2d, इस तरफ है t रेज़ टू पावर 1। अब देखें इधर ना मैस है ना लेंथ है, तो फिर मैं मैस की पावर 0 लिख लेता हूँ इस तरफ और लेंथ की पावर भी मैं 0 लिख लेता हूँ। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड्स, बेटा कंपेयरिंग बोथ साइड, मैस की पावर को मैस की पावर से कंपेयर करते हैं। तो देखो कंपेयरिंग पावर्स ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो इक्वेशंस कितनी बनती हैं, मैस की पावर 0 है, इधर मैस की पावर a है, तो पहली इक्वेशन बनी a इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लेंथ रेज़ टू पावर 0 है, यहाँ लेंथ की इतनी पावर है, इन दोनों को आपस में इक्वल कर देते हैं, ये इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी फिर L0 इज़ इक्वल टू b प्लस c माइनस c प्लस d, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो 0 इज़ इक्वल टू b प्लस d, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन जाती है। अभी आगे चलते हैं। तीसरा, टाइम की 1 है और इधर माइनस 2d है, अगर मैं टाइम यहाँ से निकालूँ 1 इक्वल माइनस 2d, ये 2 इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस इधर लिखना है इधर लिख ले, इधर लिखना है इधर लिख लें, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन 3 इसके अंदर पुट करें, ये वैल्यू इसके अंदर पुट करें, तो 0 इज इक्वल टू b माइनस 1/2, ये इधर आके प्लस 1/2 हो जाएगा। सो बेटा देखें b की भी वैल्यू आ गई, इक्वेशन नंबर 4। तो a की वैल्यू, d की वैल्यू, b की वैल्यू, c तो दोनों काट ही जाएंगे, तो c की तो वैल्यू हम वैसे ही 0 कह देते हैं, c की वैल्यू ख़त्म कर देते हैं, c को, c है ही नहीं यहाँ पर। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज़ इन दिस इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखें, इस इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज़ लगाते हैं हम, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो बस लास्ट स्टेप आ गया, t इज़ इक्वल टू कांस्टेंट इनटू मैस a कितना निकला 0, m रेज़ टू पावर 0 और लेंथ b की वैल्यू निकली 1/2, लेंथ रेज़ टू पावर 1/2 और थीटा c रेज़ टू पावर 0 ही है, थीटा की पावर 0 और लास्ट g की वैल्यू d जो कि माइनस 1/2 है। अब देखें ये थीटे की पावर 0 1 हो गया, मैथ्स की पावर 0 भी 1 हो गया, तो ये 1 ख़त्म हो जाएंगे, तो t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू l की पावर 1/2 ऊपर और इसको नीचे ले जाए, इसकी पावर भी 1/2 हो जाएगा, और t इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट L/g²रूट। और ये आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा होगा, यहाँ कॉन्स्टेंट 2 पाई निकला, लेकिन ये 2 पाई हम डायमेंशन एनालिसिस से नहीं निकाल सकते, ये 2 पाई एक्सपेरिमेंटली निकला होगा, साइंटिस्ट ने इस पर एक्सपेरिमेंटली काम किया होगा, कांस्टेंट की वैल्यू वहाँ से निकलती है। तो देखा हमने टाइम पीरियड का एक फार्मूला ड्राइव कर लिया डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। आई होप आपको समझ आ गया होगा जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।